ज्यादातर मनुष्य उन चीजों को सोचता है जो वो नहीं चाहता, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं नंबर कम ना आ जाए, और यही बड़ी मुसीबत आपके लिए असफलता का कॉज बनती है। आपको वही सोचना है जो चाहिए, वो नहीं जो नहीं चाहिए। तो थॉट्स को लेकर भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको सिखाया जाएगा कि जब बहुत सारे हर्डल्स आती हैं लाइफ में किसी प्रोजेक्ट के दौरान, तो उस वक्त बैलेंस कैसे रहते हैं। हाँ कर दे। ठीक ठीक है, ओके। दोस्तों स्वागत है अब्रेनो कॉन्शियस चैनल पर। और जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है टॉक विद अ साइकोलॉजिस्ट, उसका ये अगला एपिसोड है। और दोस्तों आज का टॉपिक है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, CBT होती क्या है, ये हम समझेंगे डॉक्टर हरीश शर्मा सर से। तो सर क्या होता है CBT? नमन, सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव सेंसेस होती हैं हमारी, जिनको हिंदी में कहते हैं ज्ञान की इंद्रियां। ये 5 होती हैं। जैसे हमारी आँख, आँख से कुछ भी बाहर नहीं जाता, सब कुछ अंदर आएगा। तो जो संसार में घट रहा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आँखें जो विजुअल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, स्टिल होते हैं या एनिमेटेड है कुछ भी, उसको ब्रेन में भेजते हैं और उसको ऑक्सीपिटल लोब में आँखें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को भेजती रहती हैं। ऐसे कान होते हैं, कान से साउंड अंदर जाती है, निकलता कुछ भी नहीं है। तो साउंड जो होती है वो टेम्पोरल लोब में चली जाती है। फिर हमारी नाक है, सूंघने की शक्ति, तो खुशबू, बदबू, जो भी स्मेल है, फ्रेगनेंस है, वो भी हमारे सर के अंदर चली जाती है। तो वो जो हमारा डीप लिम्बिक सिस्टम है उसको ऑल्फैक्टरी कहते हैं, उसको बाईपास करके अंदर जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारी जीभ है, और जो जीभ है वो कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, कॉग्निटिव सेंस भी है, एक्शन सेंस भी है। तो जीभ का काम है स्वाद बताना, और खट्टा मीठा, नमक ज़्यादा है या कम है, या कोई चीज़ कितनी कड़वी है, ये सारा काम बताने का जीभ करती है, और बोलने में भी उसका काम आता है। फिर हमारी पूरी बॉडी है स्किन, जो बताती है कि टेम्परेचर, वातावरण कैसा है, ठंडा है, गर्म है, बहुत गर्म है, या कोई चीज़ कितनी कठोर है या कितनी सॉफ्ट है, या उसका साइज़ क्या है, ये हमारी स्किन बताती है। इनको ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं और इनको बोलते हैं कॉग्निटिव। तो इन ज्ञानेंद्रियों का एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर पैटर्न होता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो डीप में हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारी 5 कॉग्निटिव का जो इंट्रैक्शन है संसार के साथ, वो कैसा होता है। तो एक मॉडल जो आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गोले बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक जो गोला है उसमें लिखा हुआ है मैंने इवेंट्स, ओब्लिक सिचुएशन, और जो दूसरा गोला देख रहे हैं बड़ा, उसके अंदर आपको एक प्लस के निशान के चारों तरफ 4 अक्षर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर थॉट देख रहे हैं आप, फिर राइट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं फीलिंग्स, फिर सबसे नीचे आप देख रहे हैं बिहेवियर, और फिर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं फिजिकल रिएक्शन। तो हमें अब ये देखना होता है कि ये जो संसार है हमारा, इस संसार में घटनाएं घटती ही रहती हैं एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड पर घटना, 1 सेकेंड में एक घटना के हिसाब से चलता रहता है। तो वैसे तो संसार में अरबों खरबों घटनाएं घटती रहती होंगी, बट आपके आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं, जिनको आपकी कॉग्निटिव सेंस नोटिस करती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी अमेरिका में क्या घट रहा है ये अलग विषय है। आपकी आंख जहाँ तक देख सकती हैं, आपके कान जहाँ तक सुन सकते हैं, आपकी नाक जहाँ तक गंध को ले सकती है, आपकी ज़ुबान पर जो रखा हुआ है टेस्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब अंदर जाती है, हम केवल उन घटनाओं की बात कर रहे हैं। तो संसार में जो भी घटेगा,
ना तो आप उसको प्लांट करते हो, ना ही वो आपकी मर्जी से होता है, ना ही आपका उस पर कोई कंट्रोल होता है ना। तो अब उन घटनाओं को हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेज देती हैं। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो एक घटना को हम आर्टिफिशियली इमेजिन कर लेते हैं कि घट रही है, ऐसा एक एग्जाम्पल देने के लिए मान लेते हैं कि आप अपने स्कूल से या ऑफिस से या कॉलेज से घर जाते हैं, और ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि वो आपका घर बिल्कुल आपके स्कूल या कॉलेज ऑफिस के पास ही है, पैदल ही चले जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। तो आज शाम को आप जा रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज या फिर अपने ऑफिस से घर की तरफ, पैदल है, और आपका घर कुछ इस लोकेशन पर है कि 2-3 गलियों को क्रॉस करके आपका घर आता है, ऐसा हम कल्पना में सोच लेते हैं। तो आज जैसे ही आप गली के बीच में पहुंचे, एक कुत्ता गली के बीच में बैठा हुआ है। तो कुत्ते को नोटिस किसने किया? आपकी आंखों ने, कान ने नहीं। तो कुत्ते की फोटो खींच के ब्रेन के अंदर चली गई। जैसे ही वो घटना ब्रेन के अंदर गई, अब यहां से सबसे पहले शुरू होगा थॉट। कॉग्निटिव सेंसेस जब अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज देती हैं, तो उसके बाद हम विचार से शुरू करते हैं। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि जो स्मेल होती है, जब वो नाक के अंदर आती है तो वो थॉट को बाईपास करके जाती है। सूंघने के बाद आप सोच नहीं सकते हैं, केवल 4 ज्ञानेंद्रियों पे वो चलता है। ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो अब आंखों ने जो फोटो खींचा वो ब्रेन को चला गया, और विचार आया कि कहीं ये कुत्ता मुझे काट तो नहीं लेगा। जैसे ही ये थॉट आया, फीलिंग्स आ जाएगी फियर की, और जैसे ही फीलिंग फियर की आई, आपका फिर बिहेवियर वाला पार्ट शुरू होगा। बिहेवियर कहते हैं शरीर की कोई भी मूवमेंट को। आपके शरीर में अगर पलक भी आप झपकाते हैं तो वो आपके बिहेवियर का एक हिस्सा है। उंगली हिलाना, सर हिलाना, किसी को इशारे करना, नॉन वर्बल लैंग्वेज जो भी होती है और जो भी आप कहते हैं, वो सब बिहेवियर का हिस्सा है। तो बिहेवियर में आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक पत्थर उठा लिया, क्योंकि थॉट ये था कि कहीं कुत्ता काट ना ले। जी। अब आप जैसे ही उस पत्थर को उठाएंगे, इमेजिन कीजिए कि कुत्ते का मालिक आपको छिप कर देख रहा है। तो क्या वो आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा? ही विल नॉट अप्रिशिएट योर बिहेवियर। और फिर अगर कोई डॉक्टर उस वक्त आपके फिजिकल रिएक्शन को नोटिस करे, तो आंखों की पुतली चौड़ी हो गई है, हृदय की गति बढ़ गई है, पसीना आ गया है, बहुत सारे हॉर्मोन्स चेंज हो चुके हैं, और कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं और कुछ चीज़ें इंटरनल चल रही होती हैं आपके अंदर। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में सप्लाई हो चुका है, आप फ्लाइट और फाइट मोड में आ चुके हैं। इसको फिजिकल रिएक्शन कहा जाता है। कभी कभी फिजिकल रिएक्शन किसी ऐसी चीज को भी इंडिकेट करता है जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं, बट वो बीमारी नहीं होती। जैसे सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, राइट, वो सब फिजिकल रिएक्शन होते हैं। तो तो अब हम इस घटना को फिर से घटवाते हैं, और फिर अब हम, अभी तो था ए, अब हम देखते हैं बी। आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और कुत्ता बैठा हुआ है, आपकी आंखों ने कुत्ते को देखा और थॉट आया कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल डॉग, कितना शानदार कुत्ता है, और ऐसा कुत्ता तो मुझे एक पालना है। और आप इनफैक्ट सोच भी रहे हैं। तो जैसे ही ये थॉट आया तो फीलिंग आ गई हैप्पीनेस की, खुश हो गए आप इंटरनल। और अब बिहेवियर में पहले जो हाथ पत्थर उठाने के लिए बढ़े थे, अब वही हाथ आपके बैग में गए, आपने बिस्किट का एक पैकेट छोटा सा निकाला जो आप खाने के लिए अपने पास रखते थे, और उसमें से एक बिस्किट लेकर कुत्ते की तरफ बढ़े। कुत्ते का मालिक अब भी आपको देख रहा है, तो क्या अब वो आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट कर सकता है? यस। अब हम फिजिकल रिएक्शन को अगर चेक करेंगे तो वो कूल है। उसके अंदर सेरोटोनिन, डोपामीन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो चुके हैं, और आप बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स हैं। तो हमने
एक बात सीखी कि कुत्ता ना तो आपने प्लांट किया था, ना ही आप कुत्ते को लेकर कोई भविष्यवक्ता थे कि वो काट ही लेगा। आपकी प्रेडिक्शन भी रॉन्ग थी, राइट। ना तो कुत्ता आपको प्यार कर रहा था, ना वो काट रहा था, वो तो बस बैठा ही हुआ था। हमने अपने थॉट से अपना विश्लेषण खुद करना शुरू कर दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव। मनुष्य जन्मजात नेगेटिव ही होता है, उसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य पैदा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होते हैं। आपको पॉजिटिव होना सीखना पड़ता है, नेगेटिव होने के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम इस परिस्थिति को 100 लोगों पर बिताएंगे तो 100 में से 97 लोग कुत्ते को देखकर यही सोचेंगे काट ना ले। और ये एक साधारण सी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुत्ता मुझे कहीं काट तो नहीं लेगा, तो ये नॉर्मल है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ। पॉजिटिव होने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने की होती है। जैसे अनपढ़ रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, पर पढ़ाई करने के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा जी। तो डूबने के लिए आपको कुछ नहीं करना, परंतु पानी में एंजॉय करने के लिए तो तैरना सीखना पड़ेगा। तो सीखना क्या होता है, हमें आगे बढ़ाने के काम आता है। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो विचार के बाद हमारी फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को साइकोलॉजी में, बायोलॉजी में क्या नाम दिया जाता है? इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें अच्छा या बुरा महसूस कराने, फीलिंग को योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जी। जैसे एड्रिनल हॉर्मोन्स है जो किडनी से निकलता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है। डोपामिन आपको खुशी देता है, सेरोटोनिन भी आपको खुशी देता है। ये डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों भाई बहन या फिर एक पक्के दोस्त, जैसे शोले मूवी में वो जय वीरू जैसे होते हैं। ये एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। जी। फियर जब आता है तो उसके भी हॉर्मोन्स होते हैं, राइट। अब हम इस घटना से ये सबक लेते हैं कि क्या ज़िंदगी में नेगेटिव रहने से या नेगेटिव होने से आपकी तरक्की होती है? क्या आप सफल होते हैं? क्या आप आगे बढ़ जाते हैं? जवाब है नहीं, संघर्ष बढ़ जाते हैं। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है वो ये आपको बताने में मदद करती है कि जो ज़िंदगी में आपके साथ घट रहा है उस घटना को लेकर आप हर बार कैसा सोचते हैं। और अगर आप हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, वायलेंस में आ जाते हैं, आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो जो थेरेपिस्ट होगा वो आपको सीबीटी देकर सही सोचना सिखाएगा। बात कुत्ते की नहीं है, बात लाइफ की है। जब वो सही सोचना सिखा देगा तो फिर वो आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो आप सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपसे कभी ऐसा वादा नहीं किया कि आपका आसमान नीला रहेगा, बादल नहीं गरजेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, ये पृथ्वी है, इस पे सब कुछ घटेगा। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बसंत भी आएगी। आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, धोखा देने वाले भी मिलेंगे। आपको ऐसे माता पिता भी मिलेंगे जो आपका सहयोग करते हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ऐसे भी लोग परिवार में मिल जाएंगे जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होंगे जिनको आपकी सफलता फूटी आंख नहीं सुहाएगी। ये इन सब लोगों को आप प्लांट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, ये होते हैं बस। अच्छे दोस्त, खराब दोस्त, अच्छे माता पिता, बुरे माता पिता, आपके हिसाब से। इनफैक्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी मनुष्य या घटना बुरी नहीं होती है, वो बस डिफरेंट होती है। मनुष्य आपसे विपरीत हैं, वो ना बुरे हैं ना ही वो अच्छे हैं, वो लोग हैं बस। आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए, ना कि फाइट करना। तो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, ये एक अम्ब्रेला थेरेपी है, मास्टर थेरेपी होती है। अगर कोई मनुष्य इसको सीख ले तो मेरे 30 साल का अनुभव ये कहता है कि उसकी ज़िंदगी में दुख तो आएंगे, परंतु वो उनको हैंडल करना सीख जाएगा। डिप्रेशन में कभी भी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं डरेगा, कभी भी नॉन कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा,
कभी भी किसी भी तरीके से वो अपने अंदर गिल्ट या फियर नहीं ला सकता, क्योंकि उसके पास एक टूल है। जैसे मान लेते हैं कि आप रात को कहीं जा रहे हैं और चोर मिल गए, तो चोर का मिलना एक घटना है, पर आपकी जेब में पिस्टल रखी हुई है, तो क्या आप डरे हुए हैं या कॉन्फिडेंट हैं? और आपको चलानी भी आती है, तो आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आपके पास अपनी आत्मरक्षा के लिए एक वेपन है। चोर आ जाए या फिर डाकू आ जाए, आप मुकाबला कर लेंगे। ऐसे ही सीबीटी नाम का ये जो वेपन है, ये जिंदगी में आने वाली घटनाओं से जूझने के लिए आपकी मदद करता है। Okay. सर, आपने बताया सीबीटी के बारे में कि सीबीटी होती क्या है, इसे हम यूज़ कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? नमन सर, ऐसा है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया घटना, तो पहले घटनाओं को समझा जाता है, कितने तरह की घटनाएं घटती हैं, जी। अच्छी बुरी, कितने प्रकार होते हैं घटनाओं के, उनकी स्टडी करनी होती है। थॉट कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विचार होते हैं। फिर उसमें से कई तो आपको ये देखना होगा कि ANT ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं जो अपने आप ही आ जाते हैं बगैर प्रयास किए, फिर उनको समझना होता है। फिर हम ये समझते हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं उनके कितने रूप होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, पहले बेसिक्स समझना पड़ता है। फिर अपने व्यवहार को देखना पड़ता है। कई बार आप शिवरिंग करते हैं, कई बार पसीना आ जाता है, कई बार आपके अक्सर पेट में दर्द हो जाएगा, कई बार आप चिल्लाने लग जाते हैं, वो सब व्यवहार का हिस्सा होता है। कई बार आप नहीं चिल्लाते, एकदम चुप खड़े हो जाते हैं। फिर हमें फिजिकल रिएक्शन देखने होते हैं। जब हम ये सारा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हमें ज़्यादा दुखी करती हैं। उन घटनाओं को, क्योंकि इंडिविजुअल आपको अपने लिए ही वो थेरेपी सीखनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हमारे जैसे थेरेपिस्ट हैं। अब हम सीबीटी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो वी आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स इंसान को फिर ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे जो मिलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सीबीटी नहीं सीखनी, उनको तो अपनी क्या है, समस्या सॉल्व करानी है। तो अगर आपको मछली खानी है तो आपको हमेशा बाजार जाके खरीदनी होगी। एक मछली पकड़ना सीख लीजिए, मछुआरे ही बन जाइए। कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि कल के बाद मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मिलेगी, या मेरे संघर्ष रुक जाएंगे, या मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा? तो मैं तो ये कहूँगा, इस विधा को सीखने में क्या बुराई है। मैथ भी तो सीखा आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी तो सीखी। तो सीबीटी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, इट्स सो इजी। सिखाने वाला कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा, आपने बात की अभी कि हमारे अलग अलग प्रकार के टाइप्स के थॉट्स होते हैं, तो उसको आप थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने बताया पॉजिटिव थॉट्स, जो कि आपको प्रैक्टिस करके डेवलप करने होते हैं, फिर वो आपकी हैबिट में आ जाते हैं। फिर आप किसी भी घटना को देखकर पॉजिटिव ही सोचेंगे। ठीक है। फिर नेगेटिव थॉट होते हैं, जिसमें आप कितना भी अच्छा हो, आप उसमें कमी निकालेंगे, खुश नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए, इंसान आपके लिए हीरे का सोने का बन जाए, फिर भी आपको कमी दिखाई देगी। अब हीरा है बहुमूल्य, पर कठोर भी तो है। अब आपको कठोर इंसान भी नहीं चाहिए और हीरे जैसा भी चाहिए, कैसे हो पाएगा? आपको बिल्कुल सॉफ्ट इंसान चाहिए एकदम, तो फिर कठोरता उसमें नहीं मिलेगी, तो वो मूल्यवान भी नहीं हो सकता। जितने भी रत्न होते हैं, क्या वो सॉफ्ट होते हैं? नहीं होते। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ज़रूरी थॉट होते हैं, जिनको नेसेसरी थॉट्स कहा जाता है। वो थॉट वो होते हैं जो हमारे इस हफ्ते के या आज के काम को पूरा करने के लिए हमें सोचने में मदद करते हैं। जैसे मम्मा ने सिलेंडर लाने के लिए बोला, पापा की दवाई लानी है, आज का होमवर्क ख़त्म करना है, आज के मेरे कुछ 4 काम हैं, मुझे अपने फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट खरीद के लाना है। अगर आप इनको सोचेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर वो अर्जेंसी बन जाएंगे, फिर वो तनाव देंगे। तो नेसेसरी थॉट। कुछ होते हैं गार्बेज थॉट्स। गार्बेज थॉट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप रील्स देख रहे हैं बैठ के, अब उनसे विचार आ रहे हैं, गार्बेज है। आप कोई मूवी देख कर आए, आप उसके करेक्टर से इन्फ्लुएंस हो गए,
मान लीजिए गजनी मूवी देखी तो आमिर खान के करेक्टर से इन्फ्लुएंस हो गए और बॉडी बनानी शुरू कर दी। अभी सुबह तक तो सोचा ही नहीं था, आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बट क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं, फिर आप जिम जाएंगे साल भर के पैसे देकर और 4 दिन जाके बंद हो जाएंगे। तो कई बार हमारे गार्बेज थॉट्स होते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, बस वो होते हैं जी। जब हम अपने विचारों की श्रृंखला को देखेंगे तब हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा कचरा हम सोचते हैं। पॉजिटिव सोचना कुछ क्षण के लिए होता है, घटना घटेगी तो पॉजिटिव। मान लीजिए आप फेल हो गए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर घर में आग लग जाए या कहीं पर भी, तो क्या वो आग से बुझाई जा सकती है? नहीं। तो पानी से बुझेगी। विपरीत तत्व। तो अगर आप फेल हो गए किसी प्रोजेक्ट में, किसी जिंदगी में, किसी लाइफ में, तो क्या आप डिप्रेशन से उसको ठीक कर पाएंगे? क्या गुस्से से? आपको खुशी से ही उसको हैंडल करना पड़ेगा, जी। पॉजिटिविटी से हैंडल करना पड़ेगा। अपनी गलतियों से आप सबक लेंगे और फेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्यू अटेम्प्ट्स इन लर्निंग। FAIL। सीखने के दौरान आपके जो कुछ शुरुआती अटेम्प्ट्स हैं वो जब सही नहीं होते तो उनको हम क्या देते हैं? फेल। शॉर्ट में बोल देते हैं यू आर फेल। तो कोई इंसान आपको फेल कह रहा है तो वो आपको मतलब नीचा नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है आपकी लर्निंग के फ्यू अटेम्प्ट्स हैं। जैसे आप कभी नोटिस किया, हमारे देश के जो सबसे, जिनको सब प्यार करते हैं, APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे वो थे इंजीनियर, वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। तो वो पायलट बनने के लिए गए और सब कुछ हो गया और वहाँ पर 10 कैंडिडेट थे, 9 का सिलेक्शन होना था और कैंडिडेट 10, जैसा मैंने पढ़ा है। और 10वां नंबर APJ अब्दुल कलाम का था। 9वां होता तो भी वो पायलट बन गए होते। तो जब वो रिजेक्ट हो गए तो वो फिर वापस आ गए, परंतु बाद में वो राष्ट्रपति बने, चीफ मार्शल, एयर फोर्स के सबसे बड़े बॉस। कहाँ तो वो पायलट बनने जा रहे थे और कहाँ वक्त आने पे वो उस पूरी तीनों सेनाओं के बॉस बन गए। फिर उन्होंने जो एयर फोर्स के जो सबसे सुप्रीम कमांडर होते हैं उनको कहा कि मुझे फाइटर प्लेन उड़ाने का शौक था, तो मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था, क्या तुम मुझे फाइटर प्लेन उड़ाना सिखाओगे? एयर मार्शल ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, क्यों नहीं सर, आप तो हमारे बॉस हो। और 6 महीने तक APJ अब्दुल कलाम ने प्रैक्टिस की और फाइटर प्लेन उड़ाया। आप उनकी जीवनी देखें, उन पर वीडियो भी मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज़ में अब फेल हो गए तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी घटना आपका इंतजार कर रही हो। तुरंत किसी चीज़ का विश्लेषण नहीं निकालना चाहिए, CBT ये भी सिखाती है। जी। राइट। और CBT में क्या होता है? घटना घटी, इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई, फिर आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी सीखने का होता है। रिएक्शन में आप घटना आधी देखकर ही अपना रिएक्शन दे देते हैं, फिर उसमें जब आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं तो आप थोड़ा वक्त लेते हैं, अच्छा बुरा सोचेंगे, पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, उस कैलकुलेटेड आप चलेंगे फिर आप। जी। जी। ये तो इस तरह से चीज़ें इसमें चलती हैं। सर, हम CBT को खुद की मदद से अपनी लाइफ में बेसिक तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में? अब इसमें जो एक चीज़ समझने की है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ स्टूडेंट लाइफ का ही। आप कैंटीन में बैठे हैं और आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अकेले हैं। अचानक आपके कानों ने एक आवाज़ सुनी, टॉपर्स बच्चों की, रैंकर बच्चों की, आपसे बहुत अच्छे बच्चे हैं, कि आने वाला मैथ का टेस्ट काफ़ी टफ होगा। क्योंकि आप तो मैथ में पहले से ही फिजड्डी थे और बात कर रहे हैं टॉपर्स, तो केवल आपने कानों ने सुनी। और क्योंकि आप जब खुद ही मैथ में पुअर हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि यार आने वाला टेस्ट मुश्किल होगा और मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ, मैं ज़रूर फेल हो जाऊंगा। अब वो जो घटना घटी, पीपल आर टॉकिंग, वो अब पहले तो कुत्ते वाले आपने देखा आंखों ने ली, अब कानों ने ले ली और अंदर चली गई। तो आपने क्या सोच लिया? नेगेटिव। और अब आपने जब नेगेटिव सोचा तो आपकी फीलिंग्स कैसी आ गई? डाउन, डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी से भर गए आप, चिंता भर गई।
बिल्कुल। अब उसके बाद आपकी जो फीलिंग्स जो इस तरह की थी, तो बिहेवियर में आपके सर में दर्द हो गया शाम तक सोच सोच के। अब जब आपके बिहेवियर में सर में दर्द हो गया तो फिजिकल रिएक्शन जो था वो आपका जो फिजिकल रिएक्शन में आपके सर में दर्द हो गया, सॉरी। तो अब आपके जब सर में दर्द हो गया तो आपके सर ने आपको कहा, ये भी होती है बात, कि ये सर के दर्द से जिंदगी नहीं चलेगी बॉस, इसको ठीक कर। तो आप अपनी फिजिकल रिएक्शन जो अनकंफर्टेबल था उसको दूर करने के लिए आप मोबाइल ले लिया, वीडियो गेम खेलने लग शिफ्ट गए, करने के लिए अटेंशन, ताकि आप उन विचारों से दूर हो जाएं। जी। और आप मोबाइल पर वीडियो गेम, मूवी, वेब सीरीज पकड़ ली ताकि ये जो थॉट मुझे बार बार सर का दर्द कर रहा है मैं इससे छुटकारा पा जाऊं। तो 15 दिन तक आप लगे रहे अपने वेब सीरीज पर या फिर मोबाइल के वीडियो गेम्स पर, और 16वें दिन आपका टेस्ट हुआ और आप फेल हो गए। तो जब आप फेल हुए तो आपका जो पहला थॉट था कि मैं तो फेल हो ही जाऊंगा, आपने उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम में घुस गया। अब मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं नमन शर्मा, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भविष्य वक्ता हैं जो ये 15 दिन पहले ही जान जाएंगे कि टेस्ट डिफिकल्ट होगा? क्या आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, केवल आपके कानों ने कुछ सुना और आप मान गए? तो यहाँ सीबीटी आपकी काफ़ी मदद कर सकती थी, पर क्योंकि नहीं आती, तो अब पहला सवाल ये था कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था, ना ही मैं अपना टेस्ट प्रिडिक्ट कर सकता था, ना मेरे पास क्वेश्चन पेपर था, मैंने तो बस मान लिया। एक सवाल मेरा और है कि टेस्ट डिफिकल्ट था इस वजह से आप फेल हुए, या जो 15 दिन पढ़ने का समय था आपने वीडियो गेम खेलने में बिता दिया इस वजह से फेल हुए? पढ़ने का समय जो हमने वेस्ट किया, वीडियो गेम में बिता दिया। एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि आप सर के दर्द से बचने के लिए वीडियो गेम खेल रहे थे या पढ़ाई से बचने के लिए वीडियो गेम खेल रहे थे? एक तरीके से दोनों ही, लेकिन बेस तो पढ़ाई था। बेस था सर का दर्द। सर का दर्द ना होता तो आप सोचते रहते, और जब फिजिकल रिएक्शन अनबेरेबल हो जाता है तब हम उस थॉट को हटाने के लिए कुछ एंटरटेन करने लग जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सर का दर्द हो रहा है बार बार नेगेटिव थिंकिंग से। नेगेटिव थिंकिंग क्यों आ रही है? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है, राइट? तो कॉग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपीज होती है वो बहुत डीप में आपका बिलीफ सिस्टम, कोर बिलीफ तक चली जाती है, जड़ में जाकर आपकी समस्या को निकाल कर बाहर कर देती है कि दिस इज द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम। रूट को समझते ही फिर आप खुद को रिपेयर करते हैं। कोर बिलीफ पे, सेल्फ बिलीफ पे काम करेंगे आप देखेंगे कि कितना सारा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में आप किसी से भी डिबेट करना पसंद नहीं करते, आप आर्ग्यू से बचते हैं क्योंकि उससे आपका बिलीफ सिस्टम ब्रेक होता है। तो आप हमेशा बचते हैं और आप क्या देते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो बिलीव है वो करेक्ट हो जाएगा और आपको अपना बिलीव बहुत प्यारा है। मतलब उस समय हमारे 2 बिलीफ सिस्टम थे, एक तो कि मैं मैथ्स में बिल्कुल ही ख़राब हूँ, और दूसरा बिलीफ सिस्टम पेपर हार्ड आएगा। एक तो ख़राब हूँ और ऊपर से पेपर हार्ड आएगा। अब आप मैथ में पुअर इसलिए हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि शुरुआत, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट पे काम करेंगे उस सब्जेक्ट के 3 हिस्से होते हैं। एक तो बहुत ही शुरुआती, जिसमें आप उसको करना ही पसंद नहीं करते, आप बिगिनिंग ही नहीं करेंगे। एक उसका फिर शुरुआत के बाद का पार्ट होता है जिसमें आप बोर हो जाते हैं, वो आपको डिफिकल्ट लगता है जी। एक तीसरा पार्ट होता है जिसमें परफेक्शंस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद सब इजी हो जाता है। तो अगर शुरू के 3 स्टेप्स आप जैसे तैसे करके, मोटिवेशन से या किसी वजह से आप कर लेंगे, तो इस संसार में कोई भी चीज़ ब्रेन के लिए ना तो आसान होती है और ना ही मुश्किल, बस वो एक चीज़ होती है। किसी चीज़ को सीखने में 5 मिनट लगते हैं और किसी को सीखने में 5 साल, डिपेंड करता है आप सीखना क्या चाहते हैं। वक्त के हिसाब से चलता है सब कुछ। आपके पास कोर यहाँ पर देखेंगे बिलीव में, यू वर इम्पेशेंट,
क्योंकि आप हर चीज़ को जल्दी 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 सीख जाते थे, फिर आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ी जो वक्त मांगती है, और उसको भी आप ये चाहते थे मुझे मैथ बहुत जल्दी आ जाए, फटाफट से आ जाए, जो कि संभव नहीं है। राइट। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए था सीबीटी के अनुसार, जब हमें सुनाई पड़ा कि मैथ्स का टेस्ट होने वाला है काफ़ी डिफ़िकल्ट, या कोई थॉट आया हमारे दिमाग में ऐसा, तो क्या करना चाहिए था उस वक्त? मतलब अच्छा मैं देखिए, एक जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं नमन शर्मा, तो उनके वो निजी विचार होते हैं, उनसे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये देखना है कि मेरे बारे में मेरा कोच क्या कहता है, हम्म, जो आपका ट्रेनर है वो क्या कहता है, उसको सुनना चाहिए। तो मनुष्य को आज 2023 में ये मैं कहता हूँ कि एक कोच, एक ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर बोलते हैं ना जिसको, वो जरूर होना चाहिए। और हर फील्ड के लिए अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं। जो मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो क्रिकेट का जो कोच होगा वो आपको क्रिकेट अच्छी कर देगा, बट वो सीबीडी थोड़ा ना सिखा देगा आपको। तो मनुष्य दिन भर में क्या क्या सीखता है, उसके प्रोजेक्ट में क्या है इस 2023 में, कि मैं अपनी इंग्लिश ठीक करूँगा, या मैं अपनी हेल्थ ठीक करूँगा, या मैं अपना फाइनेंस ठीक करूँगा, या मैं अपनी पढ़ाई की एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँगा। इस तरह के 15-20 थॉट होते हैं। 20-22 साल की उम्र में इससे ज़्यादा क्या थॉट होते होंगे। आप एक बार में 4-5 चीज़ें सीख लोगे एक दिन में, आप 50 तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हर चीज़ सीखने में 2-3 घंटे तो लेती ही है। तो आप 3 या 4 चीज़ें अगर एक प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, तो आपके 3 या 4 कोच होंगे। कोच के बगैर, इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट फोटे, यानी कि जो चीज़, जिस विधा में आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, उस विधा का एक एक्सपर्ट आपके पास होना ही चाहिए। लोग रैपिडेक्स जो बुक होती है इंग्लिश सिखाने की, उससे इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? किताब है, वो आपकी गलतियों को ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीखते वक्त गलतियां तो होंगी ना। तो किताब केवल ये बताएगी ये काम ऐसे करना है, बट आप गलत बोल रहे होंगे तो किताब कुछ नहीं करेगी। तो जिंदगी में कोच मनुष्य के रूप में आपकी गलतियां निकालेंगे, आपको ठीक करेंगे। बाकी आम आदमी आपके बारे में क्या धारणा बनाता है, दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। सर, हम सीबीटी को अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, एक बेसिक रूप से? देखिए, घटनाओं का घटना बंद नहीं होगा जब तक आप जिंदे हैं। मरने के बाद वो घटनाएं घटती रहेंगी, बट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो जिंदा मनुष्य होता है तो उसकी इच्छाएं भी होती हैं जी। इच्छाएं उसकी थॉट फॉर्म में होती हैं। आप कुछ बनना चाहते हैं, दिस इज योर थिंकिंग। अब जब आप कुछ बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो उसमें हर्डल्स आएंगे, अच्छा भी होगा, खराब और बहुत खराब भी हो सकता है, कई बार फेल होंगे। तो जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तब तक तो ठीक है, पर जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है तब सीबीटी आपकी मदद करती है। जी। तो सीबीटी आपको बताती है कि किस तरह से अपने थॉट्स को करेक्ट किया जाता है। आप अपनी फीलिंग ठीक कर लेंगे तो थॉट्स ही सही हो जाएंगे। आप अपना बिहेवियर ठीक कर लें तो फीलिंग और थॉट सही हो जाएंगे। ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दोबारा से, जैसे प्लस के निशान में 4 एंड हैं, तो ऊपर थॉट है, फिर आपकी फीलिंग्स है, फिर बिहेवियर और फिजिकल रिएक्शन। आप चारों में से कहीं से भी शुरू कर दें, एक को रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव से। आप नहीं पहचान पाते अपना थॉट। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आई फील ही डजंट लाइक मी, ऐसा आप सोच रहे हो, आई फील ही डजंट लाइक मी, तो ये फंडामेंटली रॉन्ग है, क्योंकि ये फीलिंग है ही नहीं, है तो थिंकिंग है। तो जो थिंकिंग और फीलिंग की जो पहचान होती है, थिंकिंग एक वाक्य, 2 वाक्य, एक पैराग्राफ में होती है, और फीलिंग एक शब्द में होती है। फीलिंग होती है जेलस की, हैप्पीनेस की, फियर की। जब फीलिंग होती है तो उसका पैराग्राफ नहीं होता। तो सही वाक्य क्या है, आई थिंक ही डजंट लाइक मी, ठीक है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं कर रहा। इसमें आप अंदर से तो कुछ फील ही नहीं कर रहे हो ना, आप तो सोच रहे हो। जी। कुत्ते को देखकर जो आप डर रहे थे वो फीलिंग थी, बट एक मनुष्य आपको कुछ बोल रहा है आपके बारे में, ये तो सोच है, फीलिंग थोड़ी ना है। तो इतनी गहराई से जब
कोर्स करता है कोई मनुष्य, तब उसको सब सिखा दिया जाता है, क्योंकि आप अपने जब विचार को, अपनी भावनाओं को आपस में पहचान ही नहीं पाएंगे तो पकड़ेंगे क्या, करेक्ट क्या करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा क्या ये बिहेवियर है या फिजिकल रिएक्शन है। तो हमें ये पहचान भी करनी होती है। सबसे बढ़िया बात यह है, कहीं से भी शुरू करेंगे आप अपने आप ही उस, क्योंकि ये गोल चक्कर है, ये 1 2 3 नहीं है इसमें। आप फीलिंग को फर्स्ट मान लें, बिहेवियर को फर्स्ट मान लें, या थॉट को मान लें। जी। जैसे नाक ने खुशबू भेजी या बदबू भेजी, थॉट तो आएगा ही नहीं, फीलिंग से स्टार्ट होगा। जैसे होटल होते हैं, जब आप किसी होटल में अच्छी जगह पे जाते हैं तो घुसते ही आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि खुशबू दिमाग में गई, और वो खुशबू आपको अच्छा महसूस कराने के लिए होती है, ना कि अच्छा सोचने के लिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं तो अगरबत्ती या धूप बत्ती इसलिए जलाते हैं ताकि हम अंदर से पॉजिटिव होकर ध्यान करें, राइट। वो आपको अच्छा सोचने में मदद नहीं करती, अच्छा महसूस कराने में, जिसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी को या भगवान जी को आपकी अगरबत्ती से क्या लेना देना है, वो तो मनुष्य के लिए बनाई गई है जी। ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते। मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपका कोई भाई है, आपकी बहन है, और आपके हिसाब से वो आपको काफ़ी दुखी कर रहे हैं, तो फिर सीबीटी से आप उनको हैंडल करना सीख जाएंगे। आप उनका व्यवहार नहीं बदलेंगे, वो तो पहले की तरह ही रहेंगे। आप खुद को बदल कर वो जो घटना घट रही है उस पर काबू पाना सीख जाएंगे, जिसमें आप अब बुरा महसूस नहीं करते। जी। राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आपका मूल सवाल था कि रोज़मर्रा की घटनाओं में हम सीबीटी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें देखना है कि हमारी घटनाएं होती हैं हैंडलिंग विद सिचुएशन, हैंडलिंग विद पीपल, ठीक है, हैंडलिंग विद योर प्रोजेक्ट और योर गोल और टास्क। उन सबको जो हैंडल करने के लिए सब जगह पे अलग अलग तरह से सीबीटी को लगाना आ जाता है, उसको यूज़ करना आ जाता है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट सर आज के सेशन के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। साथ ही मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। आज हम लोगों ने समझा सीबीटी। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच। लाइफ में कोई भी एक्शन होता है तो उसका बेसिक या बेसिस ओरिजिन होता है विचार, थॉट। सबसे पहले थॉट आते हैं, फिर एक्शंस कन्वर्ट होते हैं। एक साइकिल समझनी होगी, सबसे पहले थॉट, फिर उसकी बनती है फीलिंग, फिर उसका बनता है एक्शन। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता, एक विचार मेरे पास आया। जैसे ही विचार आया मुझे उसके प्रति फीलिंग नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, और उसके बाद हमारे एक्शंस में चेंज हमें दिखेगा, हमारे बिहेवियर, वो एक्शन हो गया बिहेवियर। तो एक साइकिल होती है, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। जब भी हम सीबीटी की बात करते हैं तो इनमें से हमें एक चीज़ ब्रेक करनी होती है, या तो हम बिहेवियर ब्रेक करें, एक्शन ब्रेक करें, या हम अपनी फीलिंग ब्रेक करें। लेकिन एक्शंस और फीलिंग को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बेस नहीं है। बेस जो है वो है हमारा थॉट। तो क्या हम थॉट को शिफ्ट कर सकते हैं? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो थॉट मैंने सोचा कि मुझे इंसान पसंद नहीं है, तो इसको मैं पॉजिटिवली कैसे चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे पॉजिटिवली चेंज कर लूँगा कि मुझे इस इंसान की कुछ क्वालिटीज़ पसंद नहीं है बस, और वो क्वालिटीज़ भी क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। मैंने इस थॉट को और ब्रेक कर दिया, इसका और बेसिस ब्रेक कर दिया, आधी नेगेटिविटी से हटा दी, मैं इसे और पॉजिटिव तरीके से अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ। जब मैं ऐसी आदत डाल लूँगा अपने नेगेटिव थॉट्स को शिफ्ट करने की पॉजिटिव थॉट्स में, तो क्या होगा, मैं फील भी अच्छा करने लग जाऊंगा लोगों के प्रति, और मेरे रिलेशंस सुधरने लग जाएंगे। और ये बात सिर्फ रिलेशंस की नहीं है, ये बात हमारे नॉर्मल खुद के बिलीफ सिस्टम को लेकर के भी है। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ कहीं, कोई मुझे एड्रेस मिला है, मुझे एड्रेस ढूंढना है,
मेरे दिमाग में विचार आता है, यार मैं ना घरों को ढूंढने में, एड्रेस ढूंढने में बहुत कमज़ोर हूँ। जैसे ही विचार आएगा उस सिचुएशन के प्रति नेगेटिव फीलिंग शुरू, और जब नेगेटिव फीलिंग तो बिहेवियर भी एंग्जाइटी से भरा, या फिर हो सकता है बिहेवियर भी एक अपोजिट बिहेवियर शो करने लग जाए। मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊं, या फिर मैं एड्रेस को ढूंढना ही बंद कर दूं, डीमोटिवेटेड हो जाऊं। तो यहाँ पर हमें बात आती है कि अगर मैं उसे पॉजिटिव थॉट में शिफ्ट कर पाऊँ कि यार जो पास्ट एक्सपीरियंस थे इसके थ्रू ही तो मैं एक एड्रेस नहीं ढूंढ पाता था ना, लेकिन पास तो गया। एक लॉजिकल आंसर दे करके, या फिर उस चीज़ को शिफ्ट करके कैसे भी पॉजिटिव थॉट में, तो हो सकता है मैं अपने बिलीफ सिस्टम पर भी काम कर पाऊँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन बहुत आसान है, बहुत अच्छा प्रयोग है अपने ऊपर करने के लिए, अपने आप को शिफ्ट करने के लिए। हमारी लाइफ के काफ़ी स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।